नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के साथ। आज पाटन जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। खूबचंद बघेल की जयंती समारोह में होंगे शामिल। रेस्ट हाउस के लोकार्पण कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम में तोड़े रिकॉर्ड। 200 रुपए किलो तक पहुंचा टमाटर का रेट। हरे मिर्च, धनिया और अदरक भी हुए महंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे आई फ्लू के मामले। हर जिले में मिल रहे 25 से 40 केस। दुर्ग में मिले सबसे ज्यादा मरीज। रायपुर में बारिश ने तोड़ा पिछले 6 साल का रिकॉर्ड। आज भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसरो ने रचा नया इतिहास। सिंगापुर के 7 सैटेलाइट किए लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुई लॉन्चिंग। और मन की बात का आज 103वां एपिसोड। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित, जनता से करेंगे मन की बात। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। तिल्दा से बड़ी खबर, जहां कार ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। पत्नी और 2 बच्चे घायल हुए हैं। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तिल्दा हिरमी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो तिल्दा से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पत्नी और 2 बच्चे घायल हुए हैं। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तिल्दा हिरमी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर है, जहां बालिका गृह से 3 युवतियां लापता हो गई। कल से 3 युवतियां गायब हैं। प्रबंधन ने थाने में इसकी शिकायत की है। युवतियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो जहां बालिका गृह से 3 युवतियां लापता हैं, कल से 3 युवतियां गायब हैं। प्रबंधन ने थाने में इसकी शिकायत की है। अब पुलिस युवतियों की तलाश में जुटी हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में लगातार आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। अब हर जिले में 25 से 40 मरीज मिल रहे हैं। रायपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा यहां पर मरीज हैं। दुर्ग में 3776 मरीजों की अब तक पुष्टि हुई है। रायपुर में 3668 केस हैं। प्रदेश में आई फ्लू के 19,000 मरीजों की अब तक पहचान हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार आई फ्लू के केस सामने आ रहे हैं। हर जिले में 25 से 40 मरीज मिल रहे हैं। रायपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा मरीज हैं। दुर्ग में 3776 मरीजों में आई फ्लू की पुष्टि हुई है। रायपुर में 3668 केस है। प्रदेश में आई फ्लू के 19,000 मरीजों की पहचान हुई है। चलिए, तो आई फ्लू के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इससे सावधान रहना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि यह तेजी से फैलता है। मौसमी बीमारी आई फ्लू कॉमन इन्फेक्शन है। डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी जरूरी है। वायरस और बैक्टीरिया से यह फैलता है। तो आंखों में होने वाली यह बीमारी है जो काफी तेजी से फैलता है। मौसमी बीमारी है आई फ्लू। इससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी बेहद जरूरी है। और इसके लक्षण भी हम आपको बता रहे हैं। आंखों में दर्द होता है, आंखों में जलन की शिकायत होती है, आंखों में खुजली होती है, आंखों में कीचड़ आना, ये आई फ्लू के लक्षण है। आंखों से पानी निकलना, आंखों में दर्द होना, ये आई फ्लू के लक्षण है। और इस तरह की शिकायत किसी में है तो सबसे पहले डॉक्टर को जरूर दिखाएं, सावधानी बरतें। बढ़ते आगे, सीएम भूपेश बघेल आज पाटन के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे पाटन के लिए हेलीकॉप्टर से सीएम रवाना होंगे। डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती समारोह में शामिल होंगे।
दरबार मोखली गांव में आयोजित समारोह में शामिल होगी। क्रिकेट ग्राउंड में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रेस्ट हाउस के लोकार्पण कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे। अब बिलासपुर के युवाओं से संवाद करेंगे सीएम भूपेश बघेल। युवाओं से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम होगा। 1 अगस्त को बिलासपुर संभाग में दौरा प्रस्तावित है। बिलासपुर संभाग के युवाओं से सीधे सीएम संवाद करेंगे। बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। तो अब बिलासपुर में युवाओं से सीएम भूपेश बघेल संवाद करेंगे। 1 अगस्त बिलासपुर संभाग के युवाओं से सीधे सीएम भूपेश बघेल संवाद करेंगे। बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पिछले कुछ दिनों से ज्यादा सक्रिय है। अब उसने जेपी नड्डा की नई टीम में प्रदेश के 2 और नेताओं को शामिल कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। साफ है कि भाजपा का पूरा फोकस अब छत्तीसगढ़ पर है। 2023 विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले भाजपा ने केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम बनाई है। जेपी नड्डा की इस टीम में छत्तीसगढ़ से 2 नए नाम हैं। पूर्व मंत्री लता उसेंडी और सांसद सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं लिस्ट में डॉक्टर रमन सिंह का नाम बरकरार है। उनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जस की तस रखा गया है। नई टीम के ऐलान से भाजपा के भीतर उत्साह बढ़ गया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने सभी नेताओं को धन्यवाद देती हूँ और उन्होंने जो नई जिम्मेदारी दी है उस पर काम करूंगी। सिर्फ नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने ये दायित्व लिया है और उस पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी उपाध्यक्ष थे। 2 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी को मिले हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का वातावरण है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है कि 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ से बनाए गए हैं। ये हम सब के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व का विषय है। भाजपा की नई टीम को लेकर कांग्रेस कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम पार्टी नेताओं ने इस कवायद से कुछ नहीं होने की बात कही। अभी तो कार्यकारिणी में इसको धर्मलाल कौशिक को भी लिए ना कुछ दिन पहले, विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ चुनाव को देखते हुए इन लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार और फिर एक के बाद एक सभी उपचुनाव में शिकस्त के बाद बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के चेहरे पर भी भरोसा नहीं कर रही, नहीं उन्हें एकदम से दरकिनार कर रही, बल्कि पार्टी ने अरुण साव, नारायण चंदेल का कद बढ़ाया। अब केंद्रीय टीम में सरोज पांडे और लता उसेंडी को जगह देकर साफ कर दिया कि चुनाव कमल छाप पर लड़ा जाएगा, न कि किसी चेहरे पर। ऐसा कई बार पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता और चुनाव प्रभारी कह चुके हैं। नई जिम्मेदारियों के साथ चुनावी जंग कैसे फतह होगी, वक्त को तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दिल्ली से रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे पर राज्य सरकार को धोखेबाज बताया। साव ने कहा कि चला चली की बेला में कांग्रेस सरकार कोई भी घोषणा कर रही, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। 5 साल उन्होंने ठगने का काम किया, 4.25 साल जाते जाते भी ठगना चाह रहे हैं। पर ये छत्तीसगढ़ के हमारे युवा, छत्तीसगढ़ के लोग आपको अच्छी तरह से जान गए हैं। राज्य सरकार की जवाबदारी है सुरक्षा सुनिश्चित करने का, पर ये राज्य सरकार जानबूझकर ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारियों को परेशान कर रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर जुबानी हमला तेज कर दिया। अब बीजेपी ने राज्य सरकार पर 1300 करोड़ के गौठान घोटाले का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में गौठानों में विकास के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। इस मामले में भाजपा ने राज्य सरकार से इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इतना नहीं, भाजपा ने आदर्श गौठान और सरकार के घोटाले वाले घोटालों में फर्क समझाने के लिए अपने पार्टी कार्यालय में एक कैरिकेचर भी तैयार किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू किया था, जिसके तहत चलबो गौठान खोलबो पोल के तहत भाजपा के सभी नेताओं ने प्रदेश के 3000 से ज्यादा गौठानों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के आधार पर बीजेपी आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने 100 पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। नेताओं का कहना है कि खुद भाजपा के कई नेता गौठान की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है।
सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करके घोटाला किया। इस घोटाले में सरकार ने सबसे ज्यादा परेशान किया ग्राम पंचायतों को, सरपंचों को कर्ज में डुबाया। गांव के लिए, विकास के लिए आए हुए राशि का दबाव पूर्वक गौठान में लगवाया। वो राशि जो गांव के विकास में लगता, बड़ी जिसमें भी सामने आ रही है और गांव में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कुछ चंद लोगों के द्वारा सरपंच प्रताड़ित है, स्व सहायता समूह के लोग प्रताड़ित है और ये सरकार भ्रष्टाचार करके गौ माता गाय को भी नहीं छोड़ करके भ्रष्टाचार करके गांधी परिवार को तक पहुंचा रही है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार एटीएम सरकार के रूप में काम कर रही है। तो इसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात पूरी तरीके से झूठी, बेबुनियाद और काल्पनिक है। ये ऐसी योजना है जिसकी नीति आयोग ने तारीफ किया, भारतीय जनता पार्टी शासित 8 राज्य सरकारों ने तारीफ किया। तो छत्तीसगढ़ में 14 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश इसके लिए जारी कर दिए हैं। अलरमेल मंगाई डी को श्रम विभाग का सचिव बनाया गया है। अंकित आनंद को मुख्यमंत्री के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। यशवंत कुमार को मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक बनाया गया है। जेपी पाठक नगर और ग्राम निवेश के आयुक्त बनाए गए हैं। भीम सिंह को श्रम आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सौरभ कुमार कोरबा के कलेक्टर होंगे। संजीव कुमार झा बिलासपुर के कलेक्टर बनाए गए हैं। केडी कुंजाम बिलासपुर संभाग के आयुक्त बनाए गए हैं। जितेंद्र कुमार शुक्ला खाद्य नागरिक आपूर्ति के संचालक बने हैं। अभिषेक कुमार अंबिकापुर नगर निगम के आयुक्त होंगे। प्रतिष्ठा बमगई नगर निगम कोरबा के आयुक्त होंगे। रमेश शर्मा भू अभिलेख के संचालक बनाए गए हैं। अमृत खल को समाज कल्याण विभाग के सचिव और प्रभारक पांडे जिला पंचायत मुंगेली के सीईओ बनाए गए हैं। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने राज्यवार बाघों की संख्या की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या घट गई है। दरअसल साल 2018 की गणना में बाघों की संख्या 19 थी, जो कि अब 2022 में घटकर 17 हो गई, जबकि 2014 में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 46 थी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा नेता केदार गुप्ता का कहना है कि सरकार के संरक्षण में वन्य जीवों की तस्करी हो रही, जिसके कारण प्रदेश में बाघों की संख्या कम हुई है। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार वन और पशु संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी कर रही। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले बीजेपी सरकार के समय बाघों की संख्या 46 से 19 हो गई थी। इसका मतलब है कि बाघों के संरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया गया। बाघ दिवस के अवसर पर जब छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट आती है और ये जानकारी प्राप्त होती है कि 19 बाघों की जगह 17 की संख्या भी आ रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। यदि वन्य बाघों की संरक्षण नहीं हो रहा है, उनकी संख्या कम हो रही है, ये चिंता का विषय है। ये कांग्रेस का फेल्योर है। हमारी सरकार आने के बाद अब देश में देखेंगे तो बाघों को संरक्षित करने का काम हमने ज़्यादा किया। हमने टाइगर रिजर्व को भी संरक्षित करने का काम किया, बाघों को के जीवन को बचाने के लिए भी काम किया। पूर्ववर्ती सरकार जिस समय जरूर उदासीन थी, जिसका खामियाजा हमारे वन्य प्राणियों को भुगतना पड़ा। बिलासपुर जिला सहकारी बैंक में 106 करोड़ के घोटाले में अब तक चालान पेश नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को 2 महीने के भीतर जांच का चार्जशीट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता विंदेश्वरी प्रसाद खरे ने 26 अगस्त 2011 को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के तत्कालीन अध्यक्ष देवेंद्र पांडे और तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीएस बिसेन के विरुद्ध जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किए गए 106 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायत पुलिस महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण से की गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी विवेचना पूरी कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। तो 106 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला है। अब तक चार्जशीट जांच कर पेश नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने 2 माह में जांच अधिकारी को चार्जशीट पेश करने के निर्देश इस पूरे मामले में दिए हैं। पेंड्रा से बड़ी खबर, जहां कुएं में एक भालू का बच्चा गिर गया। ग्रामीणों ने भालू के बच्चे को बाहर निकाला। सुरक्षित भालू के बच्चे को बाहर निकाल लिया गया और उसे जंगल की ओर भेज दिया गया।
बड़वाही गांव की ये पूरी घटना है, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पिंडरा से खबर है जहां कुएं में एक भालू का बच्चा गिर गया। ग्रामीणों को जैसे इस बात की जानकारी लगी, मौके पर पहुंचे और भालू के बच्चे को कुएं से बाहर निकाला गया और सुरक्षित जंगल की ओर छोड़ दिया गया। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 200 रुपए किलो तक अब टमाटर के दाम पहुंच गए। हरे मिर्च, धनिया और अदरक भी महंगे हो गए। टमाटर ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। तो छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब छत्तीसगढ़ में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे। इसके साथ ही हरे मिर्च, धनिया और अदरक भी महंगे हो गए हैं। टमाटर ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही। बस्तर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो प्रदेश के शहरी इलाकों में बीते 24 घंटे में बारिश से जल भराव हुई और यहां पर मुश्किल बढ़ गई है। राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में निचली बस्तियों और प्रमुख मार्गों में ज्यादा परेशानी नजर आई। इस समस्या के पीछे प्रशासन की कितनी लापरवाही है और क्या सिस्टम फेल्योर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, क्योंकि रायपुर में जल भराव की IBC 24 की खबर के बाद 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। यानी कहीं ना कहीं सिस्टम की अनदेखी भारी पड़ गई। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की हैं, लेकिन परेशानी एक ही। मॉनसून की बारिश से जिंदगी तरबतर हो गई, मुश्किलों की बाढ़ आई है। इस मॉनसून सीजन में बीजापुर में सामान्य से 66% अधिक, जबकि सुकमा में 54% अधिक वर्षा दर्ज की गई। इससे गोदावरी का जलस्तर बढ़ा है। सुकमा, बीजापुर समेत बस्तर के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ सड़क और पुल पुलियाओं के निर्माण के दावे के बीच कई गाँव का संपर्क टूटा मिला। CM भूपेश बघेल खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बस्तर में बारिश कम हुई थी, विलम्ब से आया और लोग इंतज़ार भी कर रहे थे बारिश की। और बाढ़ की यदि स्थिति है तो नियंत्रण के लिए लगातार हमारे सुरक्षा में लगे हुए, चाहे NDRF और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, वो लगे हुए हैं, नज़र बनाए हुए, जिला प्रशासन भी नज़र बनाया हुआ है। बस्तर संभाग के साथ साथ शहरी इलाकों का भी हाल बुरा है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा पेंड्रा रोड में 154 मिलीमीटर, रायपुर में 91 मिलीमीटर, कवर्धा में 63.5 मिलीमीटर, बिलासपुर में 45.5 मिलीमीटर और नवा रायपुर में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रायपुर में देर रात से सुबह तक बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। प्रमुख मार्ग और निचली बस्तियों में घुटने तक पानी भरा देखा गया। इस पे क्या कर सकते हैं सर, प्रशासन कुछ करे तो हो। अभी तो मुसीबत है हमारे ही ऊपर, हमें को करना पड़ेगा जो भी है। यहाँ की समस्या काफ़ी दिन से चल रहा है और लोग परेशान रहते हैं, लेकिन इसका निराकरण नहीं हो रहा है। और हम स्मार्ट सिटी की ओर जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के ओर नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ कागज और पेपर में दिखता है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। शासक तो बहुत कुछ बोल के जाता है कि ऐसा बना देंगे, नाली बना देंगे, सड़क बना देंगे, बाकी सुविधा कुछ नहीं देता है। आके देख के चले जाता है। देखो आज घर घर में पानी घुसा हुआ, किसी घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं है। यहाँ पे भारी बारिश ने शहर को भले ही ठंडा किया, लेकिन समस्याओं के अंबार से सियासत में गर्मी आ गई। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, चाहे बस्तर हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब जगह हाहाकार की स्थिति निर्मित हुई है। इस सरकार को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से, लोगों की व्यवस्था से, लोगों की सहूलियतों से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार करप्ट एनार्की की सरकार है, भ्रष्ट अव्यवस्था की सरकार है। वैसे अक्सर विकास के दावे आसमान छूते हैं, लेकिन जमीन पर कुदरती सैलाब से निपटने के लिए माकूल सिस्टम अब तक नहीं बन पाया है। शहरी इलाकों में ये सवाल और गंभीर हो जाता है। बारिश ज्यादा हो या कम, सड़कें जलमग्न दिखती हैं और जिंदगानी जहां की तहां ठहर जाती। छत्तीसगढ़ में सरकारें दोनों पार्टियों की रही, लेकिन हालात बहुत ज्यादा नहीं बदल पाए। चुनाव करीब है तो बाढ़ और जल भराव पर भी कई सियासी सवाल तैरने लगे हैं। स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में लगातार खबरों को अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24।